आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर टू के बारे में। वर्ल्ड वॉर टू जो कि 1939 से लेकर 1945 तक दुनिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक युद्ध हुआ, जिसमें लगभग 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए, जिसमें सैनिक और सिविलियन दोनों शामिल थे। ये युद्ध यूरोप, एशिया, अफ्रीका और पैसिफिक ओशियन तक फैला। ये जंग दो बड़े ग्रुप्स के दरमियान लड़ी गई। फर्स्ट ग्रुप में अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे देश भी इसमें शामिल हुए। इसी तरीके से दूसरा ग्रुप जिसका नाम एक्सिस पावर्स था, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली। इस युद्ध ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वर्ल्ड वॉर टू के पीछे बहुत सारी वजूहात थी, जिसमें सबसे बड़ी वजह ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को माना जाता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल 1919 में पहला वर्ल्ड वार हारने के बाद जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत बहुत ज़्यादा पनिश किया गया। उनसे ज़मीन छीन ली गई, 13% टेरिटरीज और 10% पॉपुलेशन का नुकसान हुआ और उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ा, जिससे जर्मनी की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। उन्हें आर्मी छोटी करनी पड़ी। सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स अलाउ थे जो कि वो रख सकते थे। नो एयरफोर्स, नो सबमरीन्स। जर्मन को ये ट्रीटी शर्मिंदगी और अपमानजनक लगती थी, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया था। 1933 में अडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। उसने जर्मन से वादा किया कि जर्मनी को वापस पावरफुल बनाएगा, जिसकी वजह से उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के रूल तोड़े, आर्मी बनाई और ज़मीन वापस लेने की प्लानिंग शुरू कर दी। हिटलर का एक बड़ा एजेंडा था ज्यूस को निशाना बनाना, जिसे उसने प्रोपेगेंडे के जरिए और बढ़ाया। इससे जर्मनी में एक डेंजरस नेशनलिज्म बढ़ा। 1940 को एक्सिस पावर्स का गठन हुआ, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान ने भी एक साथ आने का इरादा किया। इनका इरादा अपने एम्पायर्स को बढ़ाने का था। इटली चाहता था मेडिटेरेनियन में उसका कंट्रोल हो जाए। इसी तरीके से जापान भी चाहता था कि एशिया पैसिफिक में उसका कंट्रोल और बढ़ जाए। जर्मनी भी चाहता था कि यूरोप में उसका कंट्रोल बढ़ जाए। इन तीनों ने 1940 में ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन किया, जिससे ये एक टीम बन गए। ब्रिटेन और फ्रांस ने शुरू में हिटलर को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उन्हें लगा अगर हिटलर को थोड़ी सी छोटी मोटी डिमांड्स पूरी करने दें तो ये युद्ध नहीं होगा। 1938 में म्यूनिक एग्रीमेंट के तहत हिटलर को चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा दे दिया गया बिना किसी जंग के, लेकिन इससे हिटलर और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। अगस्त 1939 में जर्मनी और सोवियत यूनियन ने एक सरप्राइजिंग पैक्ट साइन किया, जिसमें दोनों ने वादा किया था कि एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। इस पैक्ट के एक सीक्रेट हिस्से में दोनों ने पोलैंड को बांट लेने का प्लान बनाया। ये पैक्ट युद्ध शुरू होने की बड़ी वजह थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, जिसे ब्लिट्जक्रीग के जरिए बहुत जल्दी से हरा दिया गया, जिसे लाइटनिंग वॉर भी कहा जाता है। जर्मनी के टैंक्स, जेट्स और सोल्जर्स ने पोलैंड को कुछ ही हफ्तों में हरा दिया। इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित किया। यहाँ से वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जर्मनी ने पोलैंड पर तेजी से कब्जा किया। सोवियत यूनियन ने भी नाजी सोवियत पैक्ट के तहत पोलैंड का एक हिस्सा ले लिया। पोलैंड के दोनों तरफ से अटैक होने की वजह से वो जल्दी हार गया। सितंबर 1939 से अप्रैल 1940 तक यूरोप में कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। इस दौर को फोनी वार कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। फिर 1940 अप्रैल से मई तक जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर कब्जा किया। मई से जून तक जर्मनी ने बेल्जियम, नीदरलैंड्स और फ्रांस को हरा दिया। फ्रांस, जो कि एक बड़ा देश था, जून 1940 में उसने सरेंडर कर दिया ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटजी की वजह से। जर्मनी की ये स्ट्रेटजी तेजी और सरप्राइज अटैक पर थी, जिसमें टैंक्स, जेट्स और इन्फेंट्री एक साथ काम करते थे। जुलाई अक्टूबर 1940 जर्मनी ने ब्रिटेन पर एयर स्ट्राइक शुरू किया, जो कि ऑपरेशन सी लायन का हिस्सा था। उसका प्लान था ब्रिटेन को हवा से हराकर वहां इन्वेजन करना, मगर ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स RAF ने जर्मनी की लुफ्टवाफे एयरफोर्स को रोक दिया। रडार और ब्रिटिश पायलट्स की वजह से ये जीत मिली।
जून 1941 जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर अटैक किया, जो कि नाजी सोवियत पैक्ट डील को तोड़ने वाला था। ये एक मैसिव इन्वेजन था जिसमें 3 मिलियन एक्सिस सोल्जर्स शामिल थे। शुरू में जर्मनी आगे बढ़ा, लेकिन सोवियत यूनियन के हार्ड विंटर और रेड आर्मी के रेजिस्टेंस ने उन्हें रोक दिया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस हवाई पर सरप्राइज अटैक किया। 2400 अमेरिकन मारे गए और कई शिप्स तबाह हो गए। इसके जवाब में अमेरिका ने एक्सिस पावर्स के खिलाफ युद्ध घोषित किया और अलाइज का हिस्सा बन गया। 1942 से लेकर 1943 ये एक टर्निंग पॉइंट था बैटल ऑफ स्टालिनग्राड की वजह से, जो कि अगस्त 1942 फरवरी 1943 जर्मनी ने सोवियत सिटी स्टालिनग्राड पर कब्जा करने की कोशिश की। ये युद्ध का सबसे खतरनाक और ब्लडी बैटल था, क्योंकि सोवियत की रेड आर्मी ने जर्मनी को घेर लिया और उन्हें हरा दिया। जर्मनी के 80,000 सोल्जर्स मारे गए या बंदी बना लिए गए। ये बैटल युद्ध का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जर्मनी इसके बाद यूरोप में वीक होने लगा। जून 1942 को पैसिफिक ओशियन में अमेरिका ने जापान की नेवी को हरा दिया। जापान के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तबाह हो गए। इससे जापान की नेवल पावर कमजोर हो गई और अमेरिका को पैसिफिक में एडवांटेज मिला। 1942 से 1943 अलाइज ने नॉर्थ अफ्रीका में जर्मनी और इटली की फोर्सेस को हरा दिया, जिसे ऑपरेशन टॉर्च के नाम से जाना जाता है। ये जीत अलाइज के लिए मेडिटेरेनियन में कंट्रोल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट थी। 1944 को अलाइज ने नॉर्मेंडी फ्रांस में एक बड़ा इन्वेजन लॉन्च किया, जिसे ऑपरेशन ओवरलॉर्ड कहा जाता है। 1,56,000 अलाइड सोल्जर्स ने फ्रांस के बीच पर लैंडिंग की। यह वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा इन्वेजन था। इससे यूरोप में जर्मनी के खिलाफ एक नई फ्रंट खुल गई और जर्मनी अब दो तरफ से, ईस्ट में सोवियत यूनियन से और वेस्ट में अलाइज से लड़ने लगा। लिबरेशन ऑफ यूरोप डी डे के बाद अलाइज ने फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स को जर्मनी से आज़ाद कराया। जर्मनी अब रिट्रीट कर रहा था, लेकिन उसने बैटल ऑफ द बल्ग में दिसंबर 1944 को एक आखिरी बड़ा अटैक किया, जो कि फेल हो गया। 1945 को सोवियत रेड आर्मी ने बर्लिन पर कब्जा किया। हिटलर, जो अब अपनी हार देख चुका था, उसने 30 अप्रैल 1945 को बंकर में सुसाइड कर लिया। 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर किया। इस दिन को वी डे यानी विक्ट्री इन यूरोप कहा जाता है। जापान अब भी लड़ रहा था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए। ये दुनिया के पहले एटॉमिक अटैक्स थे, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। 2 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर किया और युद्ध खत्म हो गया।